तो हेलो हेलो पढ़ा माई सेल्फ सोनू एंड न्यूइंग मी एज एसटी बाबू। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में। तो ये बाब आओ एक बार डाल कोई छोटी चीज होती है जिसे वर्क कहा जाता है। अपोजिट जेंडर से हम अट्रैक्शन होता है, हमको तुमसे प्रेम हो गया है। चप्पल देखियो ये क्या हो गया? लड़कियों वाला चप्पल नहीं पहनते। अरे खाते हो ना? हाँ ठीक। तो भाई बात करें कि इस चैप्टर को कौन पढ़ सकता है, इस लेक्चर को कौन देख सकता है। तो अगर तुम 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हो तो तुम देख सकते हो। ये मैटर नहीं करता कि तुम बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो या फिर कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हो, क्योंकि इसमें जो थ्योरी बताई जाएगी वो मोर देन सफिशिएंट होगी आपके कंपटीशन के लिए भी। बस सवाल थोड़े कम पड़ेंगे, सवाल आप लगा लोगे तो कंपटीशन के लिए भी ये थ्योरी बहुत हेल्पफुल रहेगी। और इस लेक्चर में हम एकदम बेसिक से चलेंगे, एकदम बेसिक मतलब जितना कहा जाता है ना, मतलब तुम गधा भी होगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा। 4 गोड़ वाला गधा, अगर तुम गधा भी हो तो तुम्हें समझ में आएगा। 2 गोड़ वाला नहीं, 4 गोड़ वाला। तो चलो शुरू करते। तो जैसा कि इस चैप्टर का नाम ही है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, तो हम इस चैप्टर के नाम से ही शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? देखो अभी मैं ये मान के चल रहा हूं कि तुम्हें कुछ नहीं पता है। तुम ऐसा समझो कि चार्ज तुम्हें नहीं आता है, चार्ज नहीं आता है, फिर भी अगर तुम चार्ज शब्द सुनोगे तो तुम्हारे दिमाग में कुछ ख्याल आता होगा। चार्ज सुन के कम से कम तुम्हें प्लस माइनस वाला ख्याल कुछ आ रहा है कि हाँ प्लस माइनस ऐसा कुछ होता है, उसे हम चार्ज कहते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ होता है जिसे हम चार्ज कहते हैं। और चार्ज, इस चैप्टर जो इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है। मतलब जब चार्ज रेस्ट पे रहता है तब हम उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऐसा 3 केस आता है। जब चार्ज रेस्ट पे है तो उसकी वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऐसा समझिए कि चार्ज की वजह से एक फील्ड होता है। अरे सबका फील्ड होता है, कुत्ता का भी अपना फील्ड होता है, वैसे ही चार्ज का भी इसका एक फिक्स अपना फील्ड होता है जहां तक ही वो अपना इफेक्ट दिखा पाएगा। और जब चार्ज मोशन में होता है तो उसे हम करंट चैप्टर में पढ़ते हैं। और जब मोशन में होता है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है और मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तीसरी बात आती है कि जब चार्ज एक्सेलरेशन पे होगा तो क्या होगा? जब चार्ज एक्सेलरेशन पे होगा तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनता है, मतलब रेडिएशन एनर्जी की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज देखो ये मैटर की प्रॉपर्टी है। मैटर पता है ना, मैटर वो होता है जिसके पास मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो उसी मैटर की प्रॉपर्टी है चार्ज। Charge is the property of matter by which it experience the force of attraction or repulsion when it plays in the electric field and magnetic field। मतलब चार्ज मैटर की प्रॉपर्टी है जिसपे एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब जो चार्ज की वजह से फील्ड बन रहा है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो मैग्नेट की वजह से फील्ड बनता है उसे मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। मतलब चार्ज वो प्रॉपर्टी है मैटर की कि अगर इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो इनके बीच में फोर्स लगेगी। वो फोर्स अट्रैक्टिव नेचर की हो सकती है या फिर रिपल्सिव नेचर की हो सकती है। और अट्रैक्शन कब होता है दो चार्ज के बीच में? अट्रैक्शन तब होता है जब वो अपोजिट नेचर के होते हैं, मतलब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तो उसके बीच में अट्रैक्शन होता है। और जब दोनों सेम नेचर के हो जाएंगे, यानी दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव हो जाएगा, तो उसके बीच में रिपल्सन होता है। अरे तो नेचर का लॉ है भाई। अपोजिट जेंडर से हम अट्रैक्शन होता है। जैसे एक लड़का है तो उसे लड़की को देख के प्रेम हो जाता है, हमको तुमसे प्रेम हो गया है। प्रेम हो गया है, हाँ। चप्पल देखियो, चप्पल लड़कियों वाला चप्पल नहीं पहनते हैं। अरे खाते हो ना? हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, ये जो मैं कह रहा हूं कि ये पॉजिटिव चार्ज है या फिर ये निगेटिव चार्ज है, तो इसका क्या मतलब है? पॉजिटिव है तो क्या है उसके मतलब क्या है? उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो निगेटिव होता है, जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव होता है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, न्यूट्रल शब्द का क्या मतलब होता है? न्यूट्रल का मतलब होता है कि उसमें जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। हाँ, तो अगर पॉजिटिव कह रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि उसमें इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है। मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है, बस फर्क ये है कि जो प्रोटॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन के मुकाबले ज्यादा होगा। अरे गौवा में नहीं, खेल खेल में कहते हैं कि जे जीती वो सिकंदर, तो जो जीत गया है वो सिकंदर है। तो जो पॉजिटिव चार्ज है उसमें प्रोटॉन ज्यादा है, और वैसे ही जो निगेटिव चार्ज है उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होने की वजह से उसे हम निगेटिव चार्ज कहते हैं। बोलो बात समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब कि ये जो चार्ज बन रहा है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से बन रहा है। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है?
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एटम का फंडामेंटल पार्टिकल है। अरे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पाया जाता है। तुमने सबसे पहले केमिस्ट्री में पढ़ा रखा होगा कि एटम क्या है, सबसे छोटा सब्सटेंस है जिसे हम और टुकड़ों में नहीं बांट सकते। लेकिन फिर उसी के अंदर तुम्हें इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है, प्रोटॉन देखने को मिलता है, न्यूट्रॉन देखने को मिलता है। तो इस पे मेरा सवाल एक ये है कि क्या ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से भी छोटी चीज कोई होती है? क्योंकि हमें बताया गया था कि एटम सबसे छोटा चीज है, पर उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलता है। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से भी कोई छोटी चीज होती है? होती है। उसे कहा जाता है क्वार्क। देखो क्वार्क जो है ना, वो प्रोटॉन का फंडामेंटल पार्टिकल है। मतलब दो को अप क्वार्क और एगो डाउन क्वार्क मिलता है तो बनता है प्रोटॉन। क्वार्क बेसिकली 6 प्रकार का होता है, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, चाम क्वार्क, स्ट्रैंड क्वार्क, टप क्वार्क, बॉटम क्वार्क। 6 क्वार्क होते हैं। तो जब 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क मिलके बनता है प्रोटॉन। और जो एक अप क्वार्क होता है उसमें +2/3 चार्ज होता है, और जो एक डाउन क्वार्क होता है उसमें -1/3 चार्ज होता है। तो जब दो को जोड़ोगे +2/3 +2/3 -1/3 तो वो आपका 1 आएगा। और जो न्यूट्रॉन होता है उसमें दो को डाउन क्वार्क और एगो अप क्वार्क होता है। तो इसमें जब -1/3 -1/3 +2/3 करोगे तो 0 आएगा। तो मतलब न्यूट्रल जो होता है उस पर 0 चार्ज आता है, और जो प्रोटॉन है उस पर +1 का चार्ज होता है। लेकिन इनमें जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो सच में फंडामेंटल है। मतलब इसके छोटा कुछ नहीं अब तक हमारी जानकारी में। लेकिन जो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो लेप्ट्रॉन फैमिली का है। किस फैमिली का है? लेप्ट्रॉन फैमिली। लेप्ट्रॉन फैमिली मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन जैसे 6 ठे और है। 6 ठे नहीं, इसको लेके 6 ठे। लेप्ट्रॉन है, म्यून है, टाउ है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन है, म्यू न्यूट्रॉन है, टाउ न्यूट्रॉन है। तो ये सब कुल मिला के 6 ठे होता है। उसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते रहते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन, इन 6 को कहा जाता है लेप्ट्रॉन। यानी लेप्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन है वो लेप्ट्रॉन फैमिली का। बात समझ में आया? देखो अब इन सब चीजों को तुम्हें याद नहीं करना है, बस मैं थोड़ा बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए सब तुम्हारे दिमाग में एक बार डालना चाहता था कि प्रोटॉन से भी कोई छोटी चीज होती है जिसे क्वार्क कहा जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है एटम का। तुमने इससे पहले भी सुन रखा होगा कि इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल है, लेकिन प्रोटॉन के बारे में ऐसा नहीं कहा जाता था। इलेक्ट्रॉन जो है वो लेप्ट्रॉन फैमिली का होता है। लेप्ट्रॉन में 6 ऐसे इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल पाए जाते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन होता है, म्यून होता है, टाउ होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रियन होता है, म्यू न्यूट्रियन होता है, टाउ न्यूट्रॉन होता है। तो ऐसे करके 6 होते हैं। तो हम लोग चार्ज के बारे में बात कर रहे थे कि चार्ज जो होता है मैटर की प्रॉपर्टी होता है, और चार्ज 2 प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब चार्ज की यूनिट की बात कर ले तो चार्ज का यूनिट होता है कूलम, जो कि एक साइंटिस्ट के नाम पे पढ़ा था। तो ये कूलम जो है वो एसआई यूनिट है। तो इसका एक सीजीएस यूनिट भी होता है जिसे कहा जाता है स्टेट कूलम। तो 1 स्टेट कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ कूलम होता है। ये रिलेशन याद रखें। सो बी कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग। राधे राधे। मिलते हैं अगली वीडियो में।